ये 3 पौधे हैं और एक और अभी बाकी है। ये तकरीबन चौथा पौधा भी आ गया है। इनको हमने छापरों में इसलिए लपेटा हुआ है कि ये मिट्टी गिर ना जाए। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन तैयारी मुकम्मल हो गई है और हम अब पहुंच गए हैं वहाँ पे जिस जगह पे हमने इन पौधों को लगाना है, वहाँ पे पहुंच गए हैं। ये बेल है, इस बेल के साथ हम गड्ढा खोद रहे हैं। इस बेल के साथ आसानी के साथ गड्ढा खोदा जा सकता है, मुश्किल पेश नहीं आती और टाइम भी बच जाता है और अच्छी तरह गड्ढा भी ये खोदा जा सकता है। अब ये थोड़ी सी देर में गड्ढा मुकम्मल हो जाएगा। जैसे ये गड्ढा मुकम्मल होगा तो फिर हम इसमें एक बर्तन लेकर पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद फिर किन्नू के पौधे को लगा दिया जाएगा। लेकिन ये है कि इस की खुदाई जैसे ही मुकम्मल होगी तो उसके बाद फिर एक बर्तन पानी लेकर आएंगे और इस गड्ढे में डाल जाएगा। और ये हमारा है किन्नू का बाग, जो ऑलरेडी पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब एक बर्तन पानी का इसमें डाल दिया है और अब ये पौधा जो है ये उठाया जा रहा है और ये भाई साहब पौधे को लेकर आ गए। और अब इसमें से जो शापर ऊपर लपेटा हुआ है उस शापर से इसको बाहर निकालेंगे और आसानी के साथ इसको हम गड्ढे में रख देंगे। तकरीबन ये बिल्कुल मजबूत है, टूटने से बच गया। सिर्फ इस वजह से बचा कि हमने इसको शापर में लपेटा हुआ था। अब इसमें पानी भी डाल दिया है, अब मिट्टी डाल रहे हैं। मिट्टी डालने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मजबूती के साथ फिक्स करेंगे। अब ये मिट्टी इसमें जो हमने गड्ढे से निकाली थी वो इसमें डाल दी है और पानी के साथ इसको लगा दिया है। अब इसके बाद एक और पौधा रहता है जो हमने इसी जगह पे मतलब कि इसी एरिया में लगाना है और ये दूसरी जगह है जो अभी आपको बता रहे थे। तो इसमें अब ये है कि ये गड्ढा जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के साथ फिर इसमें पानी डाला जाएगा। पानी जैसे ही डालेंगे तो साथ ही फिर इस पौधे को भी लगा देंगे। अब गड्ढा लगता है कंप्लीट हो चुका है। अब इस पौधे को लगाएंगे। अब पानी डाला इस गड्ढे में और अब ये पौधा जो है आसानी के साथ हम उस गड्ढे में रख सकते हैं और साथ इसको मिट्टी डाली जाएगी। ये अंकल लोग हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हमारी इतनी सी जगह बाकी है जिसकी खुदाई करनी है। ये खाल है, खाल के दोनों साइड पे मिट्टी निकाली जा रही है और ये हमारे गांव के कुछ नज़ारे हैं। हम अब दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे बाकी 2 पौधे लगाने हैं और रास्ते में हम जा रहे हैं और ये खूबसूरत से नज़ारे थे, मैंने इन कैमरा रिकॉर्ड किए हैं। अब ये भाई साहब भैंसों के लिए चारा काट के ला रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा था, हम खड़े हो गए। और ये रास्ते में हमारे जो हैं मौसमी के और मीठा माल्टा जो होता है उसके बाग हैं। ये अच्छे खासे तैयार हो चुके हैं, फल भी अच्छा लगा हुआ है। और ये इस रास्ते पे हम चलते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं। ये पहुंच गए हैं और पानी ना होने के बराबर था, मतलब कि पानी ख़ास मैसर नहीं था। तो इस तरीके से हम इस बर्तन में पानी को डाल रहे हैं। ये पानी हम इसलिए भर रहे हैं ताकि वो दूसरी जगह जो पौधे हमने लगाने हैं वहाँ पे हम आसानी से पानी इनको दे सकें। ये तकरीबन अब बर्तन फुल होने वाला है। जैसे ही ये बर्तन में पानी कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे जहाँ पे पहले ही वो गड्ढा खोदा जा रहा है। उसे बेल के ज़रिए जब गड्ढा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम ये किन्नू का पौधा जो है ना वहाँ पे लगाएंगे। अब किन्नू के पौधे में और दूसरा जो पानी का तनासब है ना वो कुछ कम ही है, क्योंकि ये अब पानी थोड़ा सा डालना पड़ता है शुरू में। तो जब शुरू में पानी थोड़ा सा डालने के बाद फिर पौधे को, ये किन्नू का जो पौधा है इसको उस गड्ढे में रखा जाता है और फिर साथ थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है ताकि जब पानी ज़मीन जज़ब कर ले, मिट्टी जज़ब कर ले तो ये जो पौधा है ना वो अपनी जगह फिक्स रहे और उसके साथ फिर यह मजबूती के साथ उस जगह फिक्स रहता है और फिर वक्त के साथ साथ ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। पहले दिन इसको थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, फिर 1 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर 5 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद दिन में 2 दफ़े इसको पानी देना होता है ताकि ये अच्छी तरह ग्रो कर सके।
अब हमने पौधा लगा लिया, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये बेल है, इसको हम साफ़ करेंगे और इस बर्तन को भी धोएंगे। फिर जैसे ये प्रोसेस, ये काम कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा, तो फिर हम दूसरी तरफ एक और, मतलब ये कि एक डेरा है, उधर जाना है। अब ये दोनों प्रोसेस जैसे कंप्लीट होंगे, ये बर्तन भी मुझे लगता है जो ना साफ़ हो गया और बेल भी। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं एक और डेरा पे। उस डेरे पे जाना क्यों ज़रूरी है वो हम आपको रास्ते बताते हैं। अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। काम मुकम्मल हो गया, लेकिन काफ़ी थक भी चुके हैं, क्योंकि काम तो मुश्किल होता है ना, लेकिन रूटीन वाइज करना पड़ता है। अब हम सोच रहे हैं कि किस रास्ते से जाएं। एक दूसरी तरफ से रास्ता है, एक जहाँ से हम आए थे वो रास्ता है। तो अब हम चल पड़े हैं। ये दो रास्ते हैं और ये हमारे गाँव के खूबसूरत से नज़ारे हैं। ये आगे मतलब ये फसल है और ये धान जो होती है, जिसको पंजाबी में मुंजी कहते हैं, ये वो उसकी फसल है। और ये आगे ये पौधे दूसरे हैं, सब्ज़ सरसब्ज़ व शादाब हैं। यहाँ से हम गुज़र रहे हैं और ख़ूबसूरत से नज़ारे भी आपको दिखा रहे हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे, और ये मवेशी हैं। और साथ ही हम अब तकरीबन उस डेरे पे पहुँच चुके हैं। और ये वो डेरा है जिस पे हमने आना था। और इधर एक ये जामुन का दरख्त है। जामुन के दरख्त के ऊपर माखी है, शायद की मक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ है। और ये वो हल है जो फसलों में ट्रैक्टर के साथ चलाई जाती है। और ये नलका है जहाँ से मवेशियों को पानी पिलाया जाता है, वो मशीन है जिसके ज़रिए चारा काटा जाता है।